हाय दोस्तों, मैं हूं जगदीश सोनी गांधीनगर गुजरात से और हम आज मिलने आए हैं पूजा सिंह जी से। गांधीनगर में एनिमल को बच्चे मानती है और निस्वार्थ भाव से आप एनिमल को सेवा करती है एनिमल की, उसके लिए मैं कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूं और मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वैसे कुछ पढ़ा है, उसके लिए आपसे कुछ पूछताछ करनी है और एक मैसेज जाए लोगों को, वो बारे में जानकारी आपसे चाहिए, तो मैं आपको कुछ पूछताछ करूंगा। पूजा जी, अपना नाम और आप कहाँ की रहने वाली है बताइए ना। मैं भोपाल से रहने वाली हूँ। मैं बचपन से गांधीनगर में रही हूँ। मेरे पापा फोर्स में थे, सीआरपीएफ में, तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह रही और हम लोग यहाँ पे गांधीनगर बेस्ड रहे। अभी मैं 2 साल से ज़्यादा हो गए मैं अकेली गांधीनगर में रह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने गांधीनगर में एनिमल्स की सेवा करनी चालू की तो उसके बाद मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था उन्हें छोड़ के जाना ऐसी कंडीशन में। तो फिर अब मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं यहाँ पे गांधीनगर में एक प्रॉपर शेल्टर और हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करूँ, जो जानवर बीमार होते हैं या फिर जो इंजर्ड हो जाते हैं या फिर जिन्हें जो ओल्ड एज है, उन्हें मैं प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहती हूँ। इसलिए मैं गांधीनगर में अभी अकेले रह रही हूँ कुछ टाइम से। पूजा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, एनिमल्स को बच्चे मानना, उनकी सेवा करना निस्वार्थ भाव से, तो ये आप इतनी छोटी उम्र में और कहाँ से आपको ये अटैचमेंट आई, ज़रा दर्शकों को बताइए ना। एक्चुअली जब हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे फोर्स के, सीआरपीएफ कैंपस के, तब गांधीनगर में तब ऐसा हुआ था कि एक डॉग थी जो हमारे घर के नीचे रहती थी, उसे मेरी मम्मी खाना देती थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि उसकी माँ मर गई और उसके जो 3-4 बच्चे थे वो रह गए, वो जिंदा रह गए। वो इतने छोटे थे, तो मैंने ये सोचा कि उन्हें बहुत ज़रूरत है, तो मैंने उनकी सेवा करनी चालू की और उनकी सेवा करते करते मतलब मुझे वो एक कुत्ते से इतना अटैचमेंट हुआ कि वो अभी जाके हर हद तक, हर जानवर तक बढ़ गया है। पहले मुझे कुत्तों से इतना डर लगता था जब मैं छोटी थी कि वो जिस रास्ते पे होते थे मैं उस रास्ते से नहीं जाती थी, या फिर मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ने आते थे। मैंने उसके पहले तक, जब तक मैंने उसके बच्चों को पालना नहीं चालू किया, उसके पहले तक जब भी मुझे कुत्ते दिखे हैं तो मैं उन्हें छूने की तो दूर की बात है, मैं उन्हें देख के ही मैं उस रास्ता ही बदल देती। बहुत अच्छी बात है पूजा जी। और पूजा जी, आप जॉब भी करती है, आपको घर पे खाना पकाना है, टिफिन लेके जॉब पर जाती है और ऐसे बच्चों की यानी एनिमल्स की सेवा करती है, तो किस टाइप की आप एनिमल की सेवा करती है और कौन कौन से एनिमल होते हैं और आप क्या करते हैं उनके पीछे, ज़रा दर्शकों को बताइए ना। एक्चुअली मैं सिर्फ कुत्तों की नहीं, मैं सारे जानवरों की सेवा करती हूँ। मेरा ऐसा होता है कि कुत्ते आ गए, गाय आ गई, बर्ड्स आ गए, इवन वाइल्ड लाइफ, कभी कभी जैसे नीलगाय हो गई या बंदर हो गया, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, चिड़िया, कोई भी बर्ड्स हो गए, और जितने भी जानवर हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं उन सबकी मैं सेवा करती हूँ। उसमें सेवा इस प्रकार की होती है जैसे कि कुत्ते बिल्ली, चिड़िया, गाय, बैल, तो इनमें ऐसा रहता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया या बीमार है या फिर छोड़ दिया गया है या कोई ना कोई परेशानी है या फिर खाना नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप के जानवर को जो बीमार है उनकी मैं दवाखाना में दवाई करवाती हूँ। ठीक है, जो एक्सीडेंट हो गया है, जिनका सीवियर इंजरी है, तो उन्हें मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हूँ या फिर उनकी जगह पे रह के ट्रीटमेंट करवाती हूँ। जिन्हें रेगुलर बेसिस पे खाना नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी जगह है, तो वहाँ पे मैं फीड करती हूँ उन्हें। और रही वाइल्ड लाइफ की बात, जैसे कि वाइल्ड लाइफ में पिकॉक हो गया, ब्लू बुल हो गया, मंकीज़ हो गए, बेसिकली इनके कॉल ज़्यादा आते हैं। तो इसमें ऐसा रहता है कि कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का लोगों के पास कांटेक्ट नंबर नहीं है या फिर कहाँ लेके जाना है, उन्हें कांटेक्ट प्रोवाइड करना, कभी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को आने में कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी कभी काफ़ी दूर पे होते हैं केसेस, तो उसकी जगह अपने वॉलंटियर्स पहुँचाना या फिर हम लोग खुद जाके थोड़ा सा उसे पकड़ने की कोशिश कर सके तो पकड़ के उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस तक, हॉस्पिटल तक पहुँचाना, वहाँ तक हम लेके जाते हैं। अच्छी बात है पूजा जी, लेकिन कई लोग ऐसे जानवर को तो ज़्यादातर मानते नहीं और जानवर पास में आते हैं तो भी मारते हैं, भगा देते हैं, और आपको इतना अटैचमेंट आया, तो खरेखर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं तो आप लड़की होके आपको
ये कैसे एक सूझ आई और क्या बोलते हैं कि आप उनके पीछे इतनी समझो काम पर लग रही है, तो उसका कुछ राज होगा ना, बताइए ना। मेरा ऐसा है कि मैं इंसान होते हैं तो इंसान को अपनी मदद खुद कर सकते हैं, या फिर इंसान अगर बोलता है तो वो बोल के बता सकता है कि भाई मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए, या फिर वो मांग सकता है। बट मैंने काफ़ी सारे जानवर देखे, जानवरों में ऐसा होता है कि वो बोल नहीं सकते, वो बता नहीं पाते हैं कि वो कितने दर्द में है, वो कितने परेशान है। और लोग अगर कोई कुत्ता पड़ा है या फिर कोई गाय पड़ी है या कुछ भी पड़ा है, वो पड़ा रहता है ऐसे ही, लोग देखते भी नहीं है, वो ऐसे ही चले जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया है, रोड के बीच में पड़ा है, फिर भी लोगों को वो नज़र नहीं आते, उनके प्रति उनका कोई अटैचमेंट या संभावना, कुछ काइंडनेस नहीं दिखती है। मैंने ये काफ़ी बार नोटिस किया। इसके बाद मुझे बहुत ख़राब लगा कि लोग उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते, क्योंकि वो ना ही अपनी मदद मांग सकते हैं, ना ही किसी को बोल सकते हैं कि वो कितने दर्द में है या फिर भूख में है। ऊपर से अभी जो आजकल हो रहा है, लोग अटैचमेंट कम दिखाते हैं, लोग क्रूएल्टी ज़्यादा दिखाते हैं कि भाई कुत्ता आया मार दिया, ठीक है। बच्चों को भी वो यही सिखाते हैं, मार दो या फिर भगा दो, और सही तरीके से उनके साथ वो बिहेव नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। आपको खाना नहीं देना है मत दो, बट आप उसे मार रहे हो, वो बैठ रहा है आपके रोड पे भी बैठ रहा है या आपके घर के सामने, तो मार के भगा देते। गाय है तो भी भगा देते, कोई भी जानवर हो, हर जानवर के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है, ऐसा बिहेव कर रहे हैं लोग। तो मेरा यही है कि वो बोल नहीं सकते, वो किसी अपने दर्द नहीं बता सकते, और मुझे उनकी मदद करके मेरे दिल को खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मुझे ऐसा ही है कि मुझे अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी मुझे सिर्फ जानवरों के लिए काम करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बड़े लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस का प्रोग्राम करूँ, उनकी मदद करूँ। मेरे पास एक ज़मीन हो, एक हॉस्पिटल हो जहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम हो जानवरों के लिए, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी मैं करना चाहती हूँ कि भाई स्कूल में कि बच्चों को पता चले कि ये जो जानवर हमारे आसपास रहते हैं ये हानिकारक नहीं है हमारे लिए, हमें नुकसान नहीं पहुँचाते जब तक हम उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। पूजा जी बहुत अच्छी बात कही आपने। पूजा जी, इससे मुझे भी एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि पूजा जी आप इतना प्यार करती है एनिमल से, तो मैंने सुना है और कई मैं बुक्स में भी ऐसे पढ़ा है कि एनिमल्स बोलते नहीं हैं लेकिन सुनते हैं, तो नाक और कान से उनकी सूंघ भी बहुत अच्छी होती है, तो जो लोग उनको प्रेम करते हैं तो उससे भी ज़्यादा उनको वो लव करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इसके बारे में बताइए ना, क्योंकि आप उनके बहुत करीब है उसके लिए। ऐसा इसलिए, हाँ ये बात सही है कि जानवर को हम जितना प्यार करें उसके बदले में हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि वो हमसे कुछ, उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, उन्हें ऐसा नहीं होता कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो भाई उनका ऐसा रहता है कि हमने आज उन्हें एक रोटी दे दी तो उनका रोज़ ये नहीं रहेगा कि ये आके खाना ही देगा, वो ऐसे ही प्यार करने लगते हैं। उनका कोई वो नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है प्यार के पीछे। जो बोलते हैं ना सेल्फलेस लव, वो सिर्फ जानवर ही कर सकता है, क्योंकि उन्हें आज आप रोटी दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, कल आपकी कोई भी कैसी भी हालत है, पर आप अभी भी जाओगे, आपने 10 दिन से 20 दिन से आप उनसे नहीं मिले हो, पर आप जाओगे और आप उन्हें बुलाओगे और आपने एक भी बार रोटी खिलाई है या एक भी बार खाना खिलाया, वो उतने ही खुशी से और उतने ही प्यार से आपके पास आएंगे। बल्कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोई इंसान की मदद नहीं करोगे, बीच में कहीं चले जाओगे मदद करते हुए और वो इंसान वापस आपके तरफ उतने प्यार से आए, उसके दिमाग में कोई ना कोई सोच रहेगी, पर उनके दिमाग में कोई भी कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ प्यार करना ही जानते हैं। पूजा जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सलाम है आपको मेरी तरफ से। और पूजा जी सुना है और कि आप बच्चों यानी एनिमल के पीछे अपनी सैलरी और कमाई जो होती है आपकी हर मंथ की, उसके पीछे आप 80 से 90% लगा देती हो, खर्च कर देती हो। और कई बार देखा है और न्यूज़पेपर में भी मैंने ऐसे देखा था कि वो बिस्किट और सब खाने की चीज़ का आप बहुत बड़ा, वो गुजराती में बोलते हैं कि कोथड़ा भर भर के आप ले आती है, वैसे भी फ़ोटोज़ देखे हैं, तो उसके बारे में आप बताइए ना ज़रा। एक्चुअली मैं मैंने जब मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं जॉब ज्वाइन करूँगी या कोई जॉब करूँगी, मैं पढ़ाई ही कर रही थी। मैंने पढ़ाई करने के बाद मेरा ये था कि मैं दिल्ली शिफ्ट होंगी, दिल्ली में आगे की अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी। बट दिल्ली से पहले ही ऐसी चीज़ हुई कि मुझे इतना अटैचमेंट हो गया और फिर मुझसे गांधीनगर छोड़ के जाने का मन कैंसिल हो गया। और फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मैं घर से अपना एक्सपेंसेस तो लेती ही हूँ,
तो फिर मैं जानवरों के एक्सपेंस भी घर से लूँगी तो मम्मी पापा को बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, पढ़ाई कर ली है, अब वो उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैंने जॉब ज्वाइन की ताकि मेरे जानवर के पूरे एक्सपेंसेस निकल सके, उनका ट्रीटमेंट का खर्चा, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उनका हॉस्पिटल का खर्चा, उनका खाने का खर्चा। तो मैंने इसलिए जॉब ज्वाइन की और मैंने जब से एक कंपनी में जॉब चालू की है, मैं उसी कंपनी में गेट ऑन वीज़ा कंसल्टेंसी में मैंने जॉब चालू की। उस कंपनी में मुझे 5 साल हो गए, मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ और अपनी 90% सैलरी मैं एनिमल के एक्सपेंसेस में 90%, 99%, कभी कभी 100% पूरी चली जाती है, एनिमल्स में ही डालती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरे जो ऑफिस वाले उनका सपोर्ट है, क्योंकि जब इन बिटवीन में जॉब टाइमिंग में भी होता है, कोई केसेस आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कुत्ता बीमार हो गया या फिर इमरजेंसी है, तो उसमें ऐसा रहता है कि वो लोग मुझे अलाउ करते हैं जाने देना। उनका इतना सपोर्ट है, इसलिए मैं आज इतना सैलरी के सिवा मैं अपना टाइम भी उनमें देती हूँ। सैलरी तो मैं 99%, 100% मैंने दे भी दिया, बट अपना टाइम भी, मेरा जो टाइम जाता है वो भी मैं देती हूँ। वो टाइम भी मैं ऑफिस वालों की वजह से दे पाती हूँ। और ऑफिस के बाद तो मेरा पूरा टाइम उनका ही है, जानवरों का ही है, जो फॉलोअप केसेस रहते हैं, रोज का खाना रहता है, ट्रीटमेंट का रहता है। और दूसरी चीज़, दूसरा सपोर्ट है मेरे पास जीतू भाई, जो ऑटो वाले हैं हमारे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि वो नेट में वो कैरी कर लेते हैं, वो संभाल लेते हैं, उन्हें आता है कुत्तों को संभालना, तो वो ऑटो में रख लेते हैं, नेट में रख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। पूजा जी, इससे तो मुझे और एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि आप तो हर रोज़ काम बढ़ाती जा रही हो, सेवा बढ़ाती रही हो ये बच्चों के लिए, यानी एनिमल्स के लिए, तो आगे क्या आप सोच रही कि आगे उनके लिए आप क्या कर सको और कैसे करो और क्या चाहिए उनको ज़्यादा ये सेवा करने के लिए, तो आपकी क्या सोच है उसके बारे में? एक्चुअली मुझे ना आगे बहुत बड़े स्तर पे करना है, बट सबसे पहले मुझे गांधीनगर में 1 या 2 बीघा ज़मीन चाहिए जिसमें मैं एक शेल्टर चालू कर सकूं और एक एनिमल प्रॉपर हॉस्पिटल चालू कर सकूं, क्योंकि गांधीनगर में मुझे देसी मतलब जो अपने रखड़ते हुए जानवर हैं उनके लिए कोई मतलब ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे रहने की फैसिलिटी हो। रात को एक्सीडेंट होता है, मैं रेंट पे रहती हूँ, तो कभी कभी मैं वहाँ पे लेके आ जाती हूँ, ठीक है। या फिर लोकेशन पे, हम रोड का केस है तो रोड के बीच में तो हम लोकेशन पे छोड़ नहीं सकते, आजू बाजू रखना पड़ता है। या फिर जहाँ पे कोई इंसान का घर आजू बाजू नहीं है तो वहाँ पे हम पिंजरा रख के उस कुत्ते को वहाँ रख के नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे केसेस को कभी घर लाना पड़ता है रात को, रेंट पे मैं जहाँ पे रहती हूँ, फिर उधर रखना पड़ता है। बट कितने जानवर को हम रख सकते हैं घर में, वो सबसे बड़ी परेशानी है। रोज़ कुछ ना कुछ होता है, रोज़ 3, 4, 5, 6 जानवर आते हैं, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का फॉलोअप है। कुछ ऐसे डिजीज़ भी होते हैं कुत्तों में, जैसे पार्वो हो गया, डिस्टेम्पर हो गया। जैसे एक कुत्ते को पार्वो हुआ है, डिस्टेम्पर हुआ है, तो वो दूसरे कुत्ते को भी लगता है। अब वैसे कुत्ते को, वैसा कोई कुत्ता मैंने रखा है अपने घर पे, तो मैं दूसरे कुत्ते को नहीं ला सकती। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मेरे पास, मैं ज़मीन देख रही हूँ गांधीनगर में, भगवान करे मुझे ज़मीन मिल जाए तो मैं एक प्रॉपर शेल्टर और एक अस्पताल बना सकूँ हर एक जानवर के लिए जिन्हें ज़रूरत है। जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उन्हें हम हॉस्पिटल में रखें। जब वो ठीक हो जाएं फिर हम उन्हें उनकी लोकेशन पे छोड़ें। उसके बाद कोई ऐसे जानवर, जैसे कि अभी कुछ 1-2 कुत्ते ऐसे हैं जो अंधे हैं, एजेड हो गए हैं, सुन नहीं सकते हैं, पैरालाइज हैं, ऐसे जानवर को जो लाइफ टाइम के लिए रखने की भी फैसिलिटी हो, तो उस टाइप का मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ, तो पूजा जी, आप इतना अच्छा काम कर रही है, आपकी सैलरी 90% से भी ज़्यादा आप खर्च कर रही है, तो अभी ये लॉकडाउन जैसा टाइम है, कोरोना का टाइम में सब बिजनेस का सब पीरियड भी ख़त्म हो गया, आपकी सैलरी भी कम आती होगी कुछ परसेंटेज काट के, क्योंकि कंपनियां ऐसे करती है। तो पूजा जी, आप पब्लिक से, लोगों से कैसी हेल्प मांगेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों यानी एनिमल की सेवा और कुछ अच्छा काम कर सके? इसके लिए कुछ आप बोले तो क्या बोल सकती है? मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, अगर जिन्हें हेल्प करनी है वो हमारे ऑटो वाले का खर्चा दे सकते हैं, देना चाहे,
और जिन्हें डॉक्टर का ट्रीटमेंट का पैसा दे सकते हैं, आप फूड डोनेट कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, आप पैसों की हेल्प नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली कुछ कर खुद सकते। वॉलेंटियर कर Yes. सकते हो। वॉलेंटियर आप आ जाओ। हमें ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है हम तुरंत उस जगह पे पहुंच नहीं पाते, तो आप बस इतना कर सकते हो कि आप उस जगह पे खड़े हो जाओ, थोड़ी देर देख लो जब तक डॉक्टर आ रहे हैं, वहाँ पे आप खड़े रहो। आपकी प्रेजेंस भी बहुत है। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हो कि आपके कोई पहचान में जो ज़मीन है जिसके पास, या फिर आपके पहचान में कोई डॉक्टर्स हैं जो हमें ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई मेडिकल स्टोर्स है जो हमें दवाइयाँ प्रोवाइड कर सकते हैं डिस्काउंट में। आपके पहचान में कोई कुत्तों के खाने वाले हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो हमें खाना कुत्तों का प्रिपेयर करके या जानवरों का खाना बना के दे सके, जो हम डायरेक्टली खिला सके। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई अपने अपने एरिया में वो लोग खाना खिला भी देंगे जानवरों को, तो भाई वो खाना खिला सकते हैं अपने एरिया में जानवरों को, तो वो भी बहुत है। या फिर जिस जगह वो घूमते हैं वहाँ पे मेरे पास कोई केसेस है और उन्हें दवाइयाँ देनी है, तो आप उन्हें बस खाने के साथ दवाई दे दो, वो भी बहुत बड़ी हेल्प है। पूजा जी, तो आपसे मिलके तो बहुत खुशी हुई। आज एक मैसेज भी मिला, और कुछ अच्छा एनिमल्स के लिए पब्लिक क्या कर सकती है उसके लिए आप पब्लिक को क्या लास्ट में मैसेज दे सकते हैं? मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप अपने मतलब आपके आसपास जो जानवर है, आप उन्हें खाना नहीं दे सकते हो या फिर उनकी मदद नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो आप उन्हें नुकसान मत पहुँचाओ, आप उन्हें मारो मत। अगर आपको कोई बीमार जानवर दिखता है तो आप नज़दीकी जो जानवरों की सेवा करते हैं नज़दीकी अस्पताल में कॉल करो, या फिर आप जो भी वॉलेंटियर्स हैं उन्हें फ़ोन करके हेल्प सेंटर नंबर भी है। हाँ, हेल्प सेंटर या हेल्पलाइन पे फ़ोन करो। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हो कि कोई जानवर का एक्सीडेंट हुआ या फिर आपके आसपास जो जानवर रहते हैं उन्हें मारो मत। अपने बच्चों को मत सिखाओ कि आप उन्हें मारो या भगाओ या शू करो, कुछ भी। आपके आसपास ठंडियाँ होती है या गर्मी होती है, आप कुछ नहीं, आपके पुराने कपड़े या बोरी है रख दो। आपके घर के पास बैठ रहे तो बैठते दो, वो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपके घर के आसपास अगर जानवर बैठते हैं तो वो आपकी सिक्योरिटी है। कहीं ना कहीं कोई अननोन, उन्हें पता होता है कौन रेगुलर आ रहा है जा रहा है, कोई अननोन आता है तो वो तुरंत भौंकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आपकी मदद ही हो रही है। बस मैं इतना कहूँगी कि आप जानवरों को मारो मत। कहीं कोई बीमार जानवर है, कुछ भी है, तो आप नज़दीकी हेल्पलाइन सेंटर पे कॉल करो और उन्हें बताओ कि भाई ये जानवर यहाँ पे है। आप उन्हें फ़ोटो भेज सकते हो, लोकेशन भेज सकते हो और वीडियो भेज सकते हो, और आपको हेल्प मिल जाएगी। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आगे भी आपकी सब इच्छाएं पूरी हो। एनिमल्स के लिए आप कुछ अच्छा करो, वैसी भगवान से खूब प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंटरव्यू।